अब जब ओबीसी को आप वोट लेते हो तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब की सरकार किसकी बनवाएंगे? अब तो सरकार तो अखिलेश की बने वो चाहिए। आप किसकी बनवाएंगे? हम तो योगी जी की। तो किसान का खून चूस लो और किसी की नहीं चूसो। हम साहब ये कहना चाहते हैं कि हम तो आलू खरीदने आए सब्जी, कि मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब मेरा ओबीसी का आप वोट लेते हैं तो मेरे को ओबीसी का मुख्यमंत्री भी तो दो। पहले भी केशव प्रसाद मौर्य लाइन पे थे, उनको हटा के योगी साहब को बना दिया। तो अब जब ओबीसी को आप वोट लेते हो तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये आपके विचार हैं। आपका नाम क्या है? मेरा विचार है, मेरा नाम है आसाराम राठौर, विजयनगर इटावा। अच्छा। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भाजपा की सरकार बने, लेकिन मुख्यमंत्री योगी उनको बनाया जाए, केशव प्रसाद मौर्य को। चलिए, आपकी बात शासन तक जरूर पहुंचेगी। और आप? हम तो खुश हैं सरकार में, खुश। हाँ, हमको तो हमें खूब खुश हैं। 2 बार राशन महीने में मिल रहा है, खूब इसी में खुश हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम और भी नहीं। कुछ उपलब्धियां बताएं सरकार की। सरकार की उपलब्धियाँ सब सही है। सब क्या क्या सही है? राशन मिल रहा, 6,000 रुपए साल में मिल रहे, और यही उपलब्धियाँ। हाँ जी। महंगाई के बारे में कुछ बताएं। महंगाई तो है ही, महंगाई तो है। पेट्रोल की कीमत कम से कम 80 रुपए लीटर होना चाहिए, 10-20 रुपए और घटने चाहिए बस। तो फिर पेट्रोल की कीमत कैसे घटेगी? पेट्रोल की कीमत सरकार की यानी जीएसटी के दायरे में लेके आए तो पेट्रोल की कीमत घट जाएगी। जैसे और चीज़ों पे जीएसटी लगा रही, सरकार पेट्रोल पे भी जीएसटी की यानी लेके आए तो यानी रेट घट जाएगी। आपने अपना नाम नहीं बताया। हमारा नाम बच्चन राठौर। बच्चन राठौर। हाँ तो और ये जो महंगाई, जैसे कि कड़वा तेल में महंगाई है, हाँ सरसों के तेल में महंगाई है, हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो सभी चीज पे है, यानी कोई चीज की इसकी पैदा वाली फसल मारी गई, इसलिए कुछ यानी शॉर्टेज की वजह से महंगाई है। अब जो रेट सीजन आएगी किसानों की, रेट डाउन हो जाएगा। मतलब जब किसानों के पास आएगा तब रेट डाउन होगा। डाउन हो जाएगा। किसान कैसे अपना भरण पोषण करेगा? जब भाई कोई चीज किसानों के पास आती है, वो डाउन हो जाती है, तो किसान तो। वो सरकार की समस्या है, कुछ थोड़ा बहुत हल करे। आप पूरी तरीके से सरकार से संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं और थोड़ा नाराज भी है। नाराज किस वजह से? नाराज महंगाई का थोड़ा ख्याल रखें। महंगाई का ख्याल है। अच्छा, इसमें और अच्छाइयाँ बताइए। अच्छाइयाँ तो सभी है, गुंडागर्दी कम है, और भी वैसे आप कहीं चले जाओ, जंजीर डाले चले जाओ, कोई छीना छपड़ी नहीं है, चोरी डकैती नहीं है, रात बिरात कहीं भी निकल जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये बात की आराम भी है। और कुछ कहेंगे? बस तो ये बात बहुत अच्छी है कि छीना झपटी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, चोरी डकैती नहीं है, इस सरकार में हमारे राठौर जी ने बताया। तो ये तो होना ही चाहिए। हर सरकार में, किसी भी सरकार में छीना झपटी, गुंडागर्दी, चोरी डकैती नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो। और जो नहीं इस चीज को फॉलो कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को असीम पद पर बैठने का हमारे समझ से। तो और कोई बताएंगे? आप बताइए। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा गिरन गिरेंद्र। हाँ। तो क्या कहेंगे, अब की सरकार किसकी बनवाएंगे? अब तो सरकार तो अखिलेश की बने वो चाहिए। आप किसकी बनवाएंगे? हम तो योगी जी की। आप योगी जी ने कहा था मैं गड्ढा मुक्त कर देंगे, सड़कों में इतने गड्ढे हो गए, कड़ने नहीं निकलने की परेशानी बहुत हो रही है। हाँ अच्छा। हाँ, कि सड़कों में वो सब काम बढ़िया है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है। जो सिलेंडर 500 का था वो 1000 का मिल रहा है, और गड्ढा सड़कों में इतने हो गए जो सारी गाड़ी निकल नहीं पा रही है, आदि जाम हो जाता सड़कों में। जो सरकार पहले में जो काम हुआ था वो आपकी सरकार में कतई काम नहीं हुआ है। गुंडागर्दी केवल खत्म है, और कुछ कोई काम नहीं हुआ गुंडागर्दी के अलावा। जो महंगाई के बारे में, महंगाई तो वो चरम सीमा पे है। परचूनी दुकान पे जाइए आप, राशन का सामान 5-6 हजार रुपये जेब में डाले तब मिल पाएगा। तो ये महंगाई कैसे खत्म करेंगे? कैसे खत्म होगी ये महंगाई भाई? अब महंगाई तो सरकार ही खत्म कर सकती है, और आम जनता तो नहीं खत्म कर सकती है। अब की किसकी? डांडा व तेल, जो तेल 100 रुपए बिकता था, 200 रुपए किलो तेल है बागा सरसों का। तो इसमें क्या आपको क्या गड़बड़ा रहा है? जो 200 रुपए में तेल है तो खरीदो खाओ, देश की उन्नति के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो तब कुछ रोजगार मिले, रोजगार है नहीं, खरीदे तो पैसे तो खरीदा जाता है, कैसे तो खरीदे, फ्री तो आ नहीं रहो। अरे मेहनत मशक्कत करो, मजदूरी। जब मजदूरी को मिल रही हो, मजदूरी तो नहीं है कहीं, हैं? जब सरिया बारू गिट्टी सस्ती होगी तब मजदूरी को भी मजदूरी मिलेगी। जब यही चीज में महंगाई है तो मजदूरी काम हो ही नहीं रहा कोई।
तो फिर और भी कुछ ठेलियाँ लगाओ, पकौड़ियाँ बेचो, कुछ अरे भी करो। ठिलिया कितने लोग लगाएंगे ठिलिया? जो बेरोजगार है वो लगाए। और सभी बेरोजगार हैं, कौन से नौकरी एक भी आदमी मिल रही है? जिस सरकार में एक भी नौकरी नहीं मिली है, हैं? सारा आदमी बेरोजगार है। कितने को मतलब कितने सभी ठेला लगाएंगे? जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं, बीएड एमए कर रहे हैं, वे भी नौकरी ठेला लगाएंगे, आपने कहाँ तक पढ़ाई की? हैं? अरे हम तो कच्चा 9 तक पढ़े हैं केवल बस। लेकिन फिर भी इतनी जिज्ञासा है, बड़ी अच्छी बात है। आप हाँ। और क्या कहेंगे? और हम क्या कहें बताओ? ये मान ले सरकार महंगाई भी कंट्रोल करे, ये सड़कों में गड्ढा हो गए, वो सड़क एकदम दोबारा फिर बनवाए सही से, सड़कों पर कतई ध्यान नहीं। तो इनको एक समस्या है सड़कों की। सबसे ज्यादा मेन चीज है सड़क, रास्ता, जो आम आदमी हर आदमी करता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे पैसा वाला हो, वो सब आदमी सड़कों से, एक सड़क, एक बत्ती, ये पानी, ये 3 हर आदमी की जरूरत है। ये चीज पे ध्यान दे रहा सरकार, कभी सरकार नहीं कह सकती है। तो अब की सरकार किसकी बनाएंगे? हम तो अपनी अखिलेश को वोट देंगे भाई, क्योंकि बताओ हमारी कैसे सड़क देंगे? खराब हो गई है। हम तो योगी को देंगे, मोदी का नहीं, हाँ, मोदी के जी के। मोदी जी। और आप? हम तो अखिलेश को देंगे। मेरी सड़क पहले फुल अखिलेश नहीं बनवाया था, आज वो सड़क में गड्ढे हो गए, हम निकल नहीं पाते, इतने परियन से गड्ढा है मेरी सड़क में। आज हमको लगता है हम यही सब लोगों को सवाल करें कि आप योगी जी को देंगे कि मोदी जी को देंगे कि हाँ। अखिलेश को देंगे कि मायावती? आप किसको वोट करेंगे? हम तो मोदी के नेतृत्व में वोट देंगे, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा ये है, जब मेरा ओबीसी का वोट लिया जाता है तो ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आप किसको वोट? योगी महाराज। आप किसको वोट देंगे भैया? क्या नाम है आपका? बोलो बोलो, बोलो क्या है? किसको देंगे? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह। क्या नाम है आपका? नजीर अहमद। नजीर अहमद। आप किसको देंगे वोट आपकी? योगी जी को। योगी जी को देंगे वोट। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र। सतीश चंद्र। यानी कि यहाँ पर योगी जी का पल्ला बहुत भारी लग रहा है। आप किसको वोट देंगे? अरे बोले तो उसमें क्या है? योगी जी को। हाँ, ये हमारे चाचा भी योगी जी, यानी कि ये इटावा मंडी में हम खड़े हैं इस वक्त, और यहाँ पर योगी जी और मोदी जी के ज्यादा वोट पाए जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। हम कह रहे हैं किसी को भी वोट दो, चुनाव किसी को भी लड़ाओ, आदमी आजाद है, अपनी स्वतंत्र है और अपनी बात कहना चाहिए उसको जरूर। और चाचा बताएं कैसा चल रहा है आपका जीवन? जीवन सही चल रहा हो। सही चल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रसाद। मथुरा प्रसाद। तो अब ये बताइए किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? आप जाके बनिया जाके अब हम कहाँ बताएं? अब नहीं बताएंगे, बता दो। अब नहीं। आप बताएंगे किसकी सरकार बनाएंगे? नाम क्या है आपका? नाम विनोद कुमार नाम। विनोद कुमार। हाँ जी। हाँ, तो अब की किसकी सरकार बनाएंगे साहब? अब सरकार तो यही सही अच्छी चल रही है। योगी किसान, हाँ, किसानों को भी फायदा हो रहा है, समय से मिल रहा है पैसे का। महंगाई के बारे में क्या विचार है आपका? महंगाई तो कोई भी सरकार आए, जितने इलेक्शन होंगे उतनी महंगाई तो होगी। तो आप किसको बनाना चाहेंगे? खोल के बोलिए ना। तो हमारे लिए था, मैं तो एक्चुअली सपा से ही जुड़ा हूँ शुरू से ही, तो मैं तो सफाई को ही मतलब सपोर्ट भी करता हूँ। लेकिन सरकार किसकी बनाना चाहेंगे? आप तो मैं अखिलेश जी की चाहता हूँ। अखिलेश जी की चाहते हैं। चलिए एक वोट बढ़ा यहाँ पर अखिलेश जी का, और धीरे धीरे आज हमें यही गिनती करना है कि कितने वोट योगी जी के हैं, कितने वोट मोदी जी के हैं, कितने वोट मायावती के हैं, कितने वोट अखिलेश के हैं। आज इसी पर काम चलाते हैं। तो आइएगा, उधर आ जाइएगा। किसकी सरकार? योगी। क्या नाम है आप? नीरज कुमार बाथम। नीरज कुमार बाथम। देखिएगा एक योगी जी का फिर वोट बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर योगी जी के वोट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप बताइए। योगी के। योगी जी। क्या नाम है आप? रामधनी। हाँ? रामधनी। रामधनी। एक 2 वोट 2 मिनट के अंदर 2 वोट यहाँ पर हमारे सामने बढ़े। आप आपकी किसकी सरकार बनाए? अखिलेश की। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। ये राजीव यादव। आप अखिलेश की सरकार बनाएंगे, यानी कि अखिलेश की क्यों बनाएंगे? महंगाई सीमा पर चली, पेट्रोल 150 रुपया है, 100 रुपया चल रही है। अच्छा, तो आपको इसका भरोसा है कि अगर अखिलेश की सरकार बन गई तो पेट्रोल डीजल कम होगा? कम होगा वो तो कम हो, हम कोई बुराई नहीं है। आप किसकी सरकार चाहेंगे? अखिलेश यादव की। क्या नाम है आपका? सर्वेंद्र यादव। सर्वेंद्र यादव। अब देखिएगा अखिलेश यादव का यहाँ पर पल्ला भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं किस लिए बनाएंगे आप? क्योंकि महंगाई है, जिस हिसाब से योगी सरकार ने जो भी अभी तक जो भी योगी सरकार ने जो मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार जो अभी है, जिसने अभी तक जो भी फीता काटे वो सब अखिलेश के काटे हैं। आगरा एक्सप्रेस वे देख लीजिए और पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, वो अखिलेश की है।
फतेहपुर में प्रधानमंत्री एम्स का उद्घाटन करके गए, वो भी अखिलेश की योजना है। बांदा में अखिलेश की योजना है। इटावा में अभी जेल, महुला की जेल का जो अभी उद्घाटन करके वो भी अखिलेश की योजना है। अभी तक कोई भी काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। जनता ऊब चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। पहले 100 रुपए में मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर चल जाती थी, अब 100 रुपए में 50 किलोमीटर चल रही। डीजल इंजन वाले जो थे डीजल 100 रुपए मिलने लगा। पहले 100 रुपए घंटा चलाते, अब वो 200 रुपया घंटा चलाने लगे। आलू मद्दा है, धान मद्दा है, आदमी क्या करे? आदमी की चीज वो मद्दी, जो किसान जो चीज बेचता है वो है मद्दी। अब जो ही चीज अंडानी अम्बानी जब ले लेते हैं तो वही चीज जाके दुगनी चुगनी रेट में हो जाती है। अब सरसों थोड़ी हल्की हो गई, अभी किसान के पास सरसों का तेल है। वैसे देखा जाए अगर मॉल में जाए तो 275 रुपए पर लीटर, 100 भी पर लीटर नहीं है, वो 900 ग्राम का पैकिंग देते हैं। आप बताइए जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी? मर जाए। इस सरकार से ऊब चुकी है। अब जनता बहुत ही जल्दी इसकी विदाई होने वाली है। अब जनता का रत्ती भर भरोसा इस सरकार पे नहीं रहा है। एक नशा न्यूज आता है विनीता यादव, उसके में बहुत ही बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, राजनीति विशेषज्ञ हैं, उनके हम वक्तव्य सुनता हूँ। अशोक वानखेड़े जो मुंबई के पत्रकार हैं, और एक अंजुम जी हैं, काफी ऐसे पत्रकार हैं, और रवीश कुमार हैं। इन लोगों को काफी, संदीप चौधरी हैं, इन लोगों की जब पत्रकारिता देखता हूँ तो बीजेपी वाला कोई भी प्रवक्ता उनका जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि वो इस प्रकार के जवाब पूछते हैं कि अब सबसे अभी जो को बनारस में जो मंथन चला है, बनारस में अभी कहीं यूपी का मंथन बीजेपी का चला है, तो किस पे फोकस था कि महंगाई पे बात नहीं करनी है, पीएम को लेके आइए, महंगाई पे, पेट्रोल डीजल पे नहीं बात करनी है, नौकरी पे बात नहीं करनी है। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उस पे बात नहीं करनी है। बात अगर हमें सिर्फ करनी है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में करनी है, और हमें किसी बात पे नहीं, आतंकवाद पे बात करनी है, विकास पे कोई बात नहीं करनी है। अब जनता क्या करे, किसान क्या करे? हम लोग तो मिट जाते। 1 रुपए रत्ती भर पैसा नहीं बचता है किसान। डीएपी के देख लीजिए कितनी कालाबाजारी बाजारी हुई है। एक डीएपी आदमी का बजट कहाँ है? बजट लेता है सिर्फ 1200 रुपए की बोरी का बजट लेता है, लेकिन लानम लगने के बाद भी एक बोरी 1900 रुपए की मिली है। अब बताइए किसान का बजट कहाँ है? लहसुन मद्दा चला गया है, जो प्याज मद्दा हो गया, आलू की ऐसी कम तैसी मरी हुई है। अब हम लोग क्या करें? आप ही बताइए। सबसे अच्छी बात है, हम भारत की मीडिया से कहता हूँ, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, और आप लोगों पे ही, क्योंकि पहला भगवान ईश्वर को सब लोगों ने मानते, अल्लाह होगा ईश्वर को मानते, दूसरा भगवान अगर किसी को मान डॉक्टर को। भारत के अंदर चौथा कोई स्तंभ है तो सबसे ज्यादा अगर विश्वास है तो मीडिया के ऊपर है। अगर मीडिया ही दलाली करने लगेगी तो इस किसान की, भोली वाली किसान का क्या होगा? ये तो हम लोगों को 95% मूर्ख बना देते हैं भारत के राजनीति। और सबसे ज्यादा अगर पैसा किसके पास है? भारत के नेताओं, उसके नेताओं के पास और बाबाओं के पास। कोई बाबा आपको गरीब दिखाई दे? कोई दिखाई नहीं दे। जिससे अगर किसी को अगर चूसना है तो किसान के आंसू चूसो। सबसे सस्ती अगर कोई चीज है तो किसान का खून चूस लो, और किसी को नहीं चूसो। पेट्रोल इतनी महंगी हुई, क्या किया जाए? कैसे बाइक चलाई जाए? आदमी की ऐसी कम तैसी मरी। 5 रुपए लीटर तो पेट्रोल कम कर दिया सरकार ने, उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन 5 रुपए 10 रुपए 12 रुपए इन्होंने 5 रुपए 10 रुपए 12 रुपए माइनस जो किए, उसी दिन उन्होंने 39 पैसे बढ़ा दिए। जे इन्होंने घटा दिया। मानते हैं कि राज्य सरकार ने कुछ वैट कम किया और केंद्र सरकार ने टैक्स कम किया, लेकिन रोज बढ़ रहे। किसी दिन 36 पैसे बढ़ते, किसी दिन 24 पैसे बढ़ते, किसी दिन 45 पैसे बढ़ते। और क्यों ये धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ाते? कि जनता को एहसास ना हो कि महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे। हम तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, क्यों ना अपना आप खजाना अपनी पूर्ति कर लो। हम लोग तो मर चुके हैं, भारत का किसान तो मर चुका है। पहले आप अपनी पूर्ति कर लो, सीधा 150 ना कर दो पेट्रोल। हम लोगों को विश्वास तो हो जाए कि हमें 150 रुपए चीज मिल रही है कोई। अब आज कोई बजट हम लेके जाते हैं, आज सब्जी लेने के लिए आई 250 रुपए की सब्जी आई। अभी पहले 10 दिन पहले लेके गई वही चीज हमें 150 रुपए पे आती थी। अब एक हफ्ते के अंदर 150 रुपए 100 रुपए अगर सब्जी पे इस प्रकार बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे बजट लेंगे? कोई भी हम परचूनी की सामान चीज लेने के लिए जाता हूँ तो क्या होता है
कि आज वही चीज हमें 105 रुपए की मिलती है, वही तीसरे दिन जाके हमें 120 रुपए की मिलने लगती है। एक निर्धारित कीजिए कि आप इतने समय बाद कोई लिमिट चीज बढ़ाएंगे, क्योंकि किसान तो ये समझता है कि ये चीज इतने रुपए में हमें मिलती है, और तुरंत अगर दूसरे तीसरे दिन अगर लेने के लिए जाओ तो वही चीज हमें दुगने चिगने रेट में मिल जाती है। अब यही हमारी समझ में नहीं आ रही, भारत सरकार के राज्य सरकार क्या चाहती है कि किसानों के लिए क्या न करें। बड़ी बड़ी बातें करती हैं। एक आप पेपर, कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, 4-4 पेजों विज्ञापन है, आप प्रचार कर रहे हैं। अगर यही पैसा आप सीधे सीधे जनता में, किसानों में लगा दिया जाए, योजना में छूट दे दी जाए तो कितना अच्छा रहे। आप अरबों रुपए प्रचार में खर्च कर देते, जनता को दे दो, जनता को ना दे दो भाई, गरीबों को बांट दो। आप 5-5 किलो अनाज दे देते, 5-5 किलो अनाज तक क्या होगा भाई साहब, लेकिन सरसों है, पेट्रोल है, डीजल है, महंगाई उतने में चला जाता है। अब 5 किलो अनाज पिसाने, 5 किलो अनाज 100 रुपए का, पिसाई 2 रुपए किलो, आटा चाहिए, गैस चाहिए, 1000 रुपए का सिलेंडर है। हम लोग क्या करें भाई, हम लोगों की मजबूरी है या नहीं है, एक चीज बताइए। तो हम लोग क्या करें, ये आप लोगों से, भारत की मीडिया से, आप एक ईमानदार पत्रकार की तौर पर आप भारत की जनता की आवाज उठाएं, किसानों की मदद करें, भगवान भी आप पर भरोसा करेगा। और आपका सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अब की बार इस सरकार को ऐसा उखाड़ फेंको कि इस सरकार कभी भी ना आए। और सभी से मेरा निवेदन है, हम सभी लोग, हम अकेले नहीं है, हम तो इस सरकार से ऊब चुके। हम भी इस वक्त चाहते थे 2014 में केंद्र सरकार में मोदी आए, लेकिन ऊब चुके। हम लोग क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है।